बहुत सारे स्टूडेंट्स का मेरे पास सवाल आ रहा है कि मैम 2025 में हमने एडमिशन लिया है, 2024 में एडमिशन लिया, 2023 में एडमिशन लिया है, तो क्या हमारा भी सिलेबस चेंज होगा? और मैम अगर हम 2026 में एडमिशन लेंगे तो हमें कौन सा सिलेबस पढ़ना होगा? तो बेटा आपके लिए तो मैं ऑलरेडी 2 से 3 बार आके लाइव बता चुकी हूँ, आपको वीडियोस के माध्यम से बता चुकी हूँ कि सिलेबस 2026 वालों के लिए चेंज है। लेकिन जिन्होंने एडमिशन 2025 में लिया है उनको पुराना सिलेबस ही बेटा फॉलो करना है। जो 2017 में हमारा नया सिलेबस आया था वो ही आपको फॉलो करना है। लेकिन जो बच्चे 2026 में एडमिशन लेंगे उनको ये 2026 में जो नया सिलेबस आया है इसको ही फॉलो करना है। ध्यान से सुनिए मेरी बात, अगर किसी ने पिछले साल भी एडमिशन लिया है तो आप ये ना सोचे कि मुझे सेकंड ईयर में ये नए वाला सिलेबस पढ़ना पड़ेगा। नहीं, आपको वही सिलेबस पढ़ना पड़ेगा जो आप पहले से पढ़ रहे थे। लेकिन 2026 में जो एडमिशन ले रहे हैं उनको नया सिलेबस पढ़ना पड़ेगा। क्लियर है? क्लियर है सबको? 2025 वाले बैच वाले जो बच्चे हैं उनको वो ही सिलेबस पढ़ना पड़ेगा जो पहले था। ये जो सिलेबस आया है इन नए बच्चों के लिए आया है, चाहे आप किसी भी सेमेस्टर में हो। ठीक है जी, क्लियर हो गया है? जो बच्चे अब एडमिशन लेंगे उनको ये नया सिलेबस पढ़ना पड़ेगा। बिल्कुल क्लियर हो गया? चलिए जी, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। मैं साक्षी राजपूत आज आपको बताने वाली हूं कि नए सिलेबस में और पुराने सिलेबस में क्या चेंजेस हुए हैं। पुराने सिलेबस में स्पेशलाइजेशन नहीं था जी। स्पेशलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि जैसे आपने 10वीं के बाद 11वीं में आपको चॉइस मिली कि आप कॉमर्स लेना चाहते हो, आप साइंस लेना चाहते हो, आप आर्ट्स लेना चाहते हो, तो आपने चूज करा मैं साइंस लेना चाहता हूँ। दैट्स वाई आप लोग सोच रहे हो कि आपको बी फार्मा करना है, फार्मेसी फील्ड में आना है, तभी आप ये वीडियो देख रहे हो। अगर आप कॉमर्स चूज करते तो क्या आप मेरी ये वीडियो देख पाते? अगर आप आर्ट्स चूज करते तो क्या ये आप मेरी वीडियो देख रहे होते? क्योंकि आपको तो अगर मैंने कॉमर्स लिया है तो मुझे सीए बनना है या फिर मुझे उस फील्ड से रिलेटेड कुछ करना है, राइट? अगर आप ये मेरा वीडियो देख रहे हो इसका मतलब है आपने 11वीं में ही सोच लिया था कि मुझे कुछ ना कुछ मेडिकल फील्ड में करना है, इफ आपने अगर बायोलॉजी ली थी तो। अगर आपने मैथ्स लिया था लेकिन फिर भी आप फार्मा में आ गए हो जैसे कि मैं, तो वो एक रेयर केस होता है, बट उसमें मेरे पास ऑप्शन था कि मैं कर सकती हूँ। दैट्स वाई मैं यहाँ पे आई, और कोई गाइडेंस नहीं थी, और सच बताऊं तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मुझे लाइफ में क्या करना है। लेकिन हाँ, ये बोलते हैं ना कि जब जागो तब सवेरा, उस समय गाइडेंस की बहुत कम, हमारे पास मोबाइल्स होते नहीं थे, और अगर होते भी थे तो वो 2G नेट चलता था, तो जिसमें यूट्यूब वगैरह ये तो सब हमने जब कॉलेज में एडमिशन ले लिया, सेकंड सेम थर्ड सेम में जाके हमें पता चल रहा है, हम देख रहे हैं कि मोबाइल में यूट्यूब चल रही है, तब जाके हमें एक दो लेक्चर्स कहीं ना कहीं से मिलता था, पकड़ते थे, उसी से थोड़ा सा पढ़ते थे, थोड़ा बुक से पढ़ते थे, थोड़ा इधर से पढ़ते थे, किसी के नोट्स लेते थे, टीचर्स का बताए हुए नोट्स जो टीचर्स पढ़ा के जाता था उससे कुछ नोट्स बनाते थे। लेकिन अब देखो आपके सामने सब कुछ है, सब लोग आप लोगों के लिए लगे हुए हैं, बट आप लोगों को अब पढ़ना नहीं है, क्योंकि उस समय जब सोर्सेज नहीं थे तो हमें पढ़ना होता था। इसीलिए आज हम यहाँ हैं, आपके पास सोर्सेज हैं, सारे रिसोर्सेज हैं, बट आपको पढ़ना नहीं होता, इसीलिए फिर आप किस लाइन में होते हो? कॉकरोचेस के लाइन में होते हो, है ना? आज चल रहा है ना कॉकरोच जनता पार्टी, तो कॉकरोचेस की लाइन में होते हो कि जी हम तो बेरोजगार हैं, हमारे पास कोई काम नहीं है। काम क्यों नहीं है? क्योंकि हम ये चीजें समझते नहीं है। चलिए, क्लियर हो गया? जिनका डाउट था कि 2025 में एडमिशन लिया या पहले लिया है, तो आपको पुराना सिलेबस ही पढ़ना है। स्पेशलाइजेशन इसमें आ गया है जी कि चौथे सेमेस्टर तक आप लोग सब सेम पढ़ोगे, बट 5वें सेमेस्टर से आप लोगों के पास ऑप्शन होगा कि आपको इंडस्ट्रियल फार्मेसी में जाना है या फिर आपको क्लिनिकल फार्मेसी में जाना है। मतलब आपको इंडस्ट्री में जॉब करनी है या फिर आपको हॉस्पिटल में जॉब करनी है, दोनों आपके पास ऑप्शन होंगे। मेडिकल स्टोर खोलना है, क्लिनिकल फार्मेसी में जाओ। आपको अपना फार्मास्यूटिकल सेटअप लगाना है, क्लिनिकल फार्मेसी में जाओ। नया स्टार्टअप खोलना है, क्लिनिकल फार्मेसी में जाओ। किसी मेडिकल स्टोर पे जॉब करनी है, उधर जाओ। हॉस्पिटल में जॉब करनी है, उधर जाओ। लेकिन अगर आपको इंडस्ट्री में जॉब करनी है तो आपको कहाँ आना पड़ेगा जी? आपको आना पड़ेगा इंडस्ट्रियल फार्मेसी की तरफ। ठीक है, इसमें कई सारी चीजें हैं। 1 सेकेंड, हाँ ये मैं आपको दिखा देती हूँ। अगर आप इंडस्ट्रियल फार्मेसी में चूज करते हो तो आपको इसमें करियर ऑप्शंस में फार्मा कंपनीज, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट और रेगुलेटरी बॉडीज, यहाँ पे आप अपना करियर बना सकते हो, जो कि एक ब्रॉड पार्ट है क्या? फार्मास्यूटिकल
कंपनीज। अब वो फार्मास्यूटिकल कंपनी वाले जो कि ये बोलते थे कि जी बीएससी वाला हो या बी फार्मा वाला हो, हम तो बीएससी वाले को लेंगे क्योंकि बी फार्मा वाले को भी शुरू से सिखाना है। वहीं बीएससी वाले को 10,000 की नौकरी पे रख लेंगे और बी फार्मा वाला 15 में भी नहीं मानेगा। तो इसीलिए वहां पे ज्यादा डिमांड होती थी किसकी, नॉन फार्मा वालों की, कि फार्मा वालों को भी तो सिखाना ही है जीरो से, बिकॉज सिलेबस ऐसा पड़ा है, जो पढ़ा है वो आगे कभी लाइफ में काम नहीं आता है, वो समझ में नहीं आता है, तो जीरो से हमें सीखना होता है जब हम जॉब के लिए जाते हैं। तो ये चीज है। तो अब क्या होगा, अब उन फार्मास्यूटिकल कंपनीज वालों के, इंडस्ट्रियल वालों के मुंह बंद हो जाएंगे, क्योंकि हम तो पहले से सारी चीजें सीख के आ रहे हैं। तो ये हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है, इसको ये मत समझो कि हमारे लिए कुछ गलत हो गया जी और टिपिकल हो गया जी और टीचर्स कैसे मैनेज करेंगे जी। हम तो मैनेज करके बैठे हैं, आप आओ तो। आप एडमिशन अगर आपने ले लिया है फार्मा में तो फटाफट से जाके बीएसपी फार्मेसी का ऐप डाउनलोड करो भाई। टीचर्स सिलेबस तैयार करने लग रहे हैं आप लोगों के लिए, नोट्स ऑलरेडी प्रिपेयर हो रहे हैं। बस आप लोग क्या करें, जाके प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करें। 1 लाख से ज्यादा बच्चे हमसे वहां पढ़ रहे हैं। अब आपकी बारी है, जाइए कोर्सेज में ज्वाइन कीजिए और फटाफट से अपने कोर्स का आनंद लीजिए।